हेलो एवरीवन, दिस इज नजरुल और यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन की जो चैप्टर है। इस चैप्टर की जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इससे पढ़ेंगे। तो पहले देखो, जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में ना बेसिकली चार टाइप्स होते हैं। पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड में आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फोर्थ में आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन चारों के बावजूद एनर्जी फ्लो के हिसाब से और दो टाइप्स होता है, एक होता है एंडोथर्मिक और दूसरा होता है एक्सोथर्मिक। इससे हम बाद में देखेंगे। तो पहले देखो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये क्या कह रहा है, टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। यहां पर ये कह रहा है कि बेसिकली दो और इससे ज्यादा, ठीक है, टू और इससे ज्यादा जो केमिकल है इसके साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, रिएक्शन होने के बाद जो चीज फॉर्म होता है वही फॉर्म करेगा। यहां पर देखो, ये एक केमिकल है और ये दूसरा केमिकल मान लो बी, ए और बी कंबाइन होके एक केमिकल बनाएगा, वो है ए बी। ठीक है, यहां पर एक केमिकल, दो केमिकल यहां पर कंबाइन होके एक नया केमिकल फॉर्म कर रहे हैं और एक ही प्रोडक्ट यहां पर फॉर्म होगा। इस तरीके का जो रिएक्शन होगा इसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन, इसके एग्जांपल्स हम बाद में देखेंगे। तो देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स। यहां पर एक सिंगल केमिकल या तो फिर सिंगल, यहां पर रिएक्टेंट कहेंगे, यहां पर जो सिंगल रिएक्टेंट है ये रिएक्टेंट को ऐसे ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रेक डाउन होके यहां पर ए और बी, यहां पर एक जो यहां पर मान लो रिएक्टेंट है ए बी, ठीक है, इसके साथ इसे जब हम ब्रेक करेंगे, ब्रेक करके एक रिएक्ट यहां पर प्रोडक्ट बना ए और दूसरा प्रोडक्ट बन गया बी। यहां पर एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर टू या तो फिर इससे ज्यादा केमिकल या तो फिर इससे ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद आता है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या क्या है, ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। इसका मतलब यह है कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट उठा लो, ठीक है, इससे क्या करो और एक कंपाउंड में ऐसे कंपाउंड में ऐसे डाल दो, ये क्या करेगा, जो लेस रिएक्टिव कंपाउंड में जो लेस रिएक्टिव, ठीक है, ये एक कंपाउंड है मान लो, इससे जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा ये उससे रिप्लेस कर देगा। इसका मतलब इसे डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस करने के बाद एक नया कंपाउंड फॉर्म होगा, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा और ये क्या करेगा, जो पहले वाला जो रिएक्टेंट था उसका जगह ले लेगा। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर ये कह रहा है कि यहां पर एक कंपाउंड है या तो फिर एक रिएक्टेंट है जहां पर बी से हम कहेंगे, ठीक है, इसमें क्या हुआ, ए जो है ये बी से थोड़ा रिएक्टिव, जो मोर रिएक्टिव है, तो ए क्या करेगा, बी को यहां से हटा देगा, तो ये आ जाएगा ए सी के साथ आ जाएगा और बी अपने जगह से हटकर यहां पर चला जाएगा। तो ये क्या हो रहा है कि डिस्प्लेस कर रहा है, एक जो रिएक्टेंट क्या कर रहा है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को जो इससे अपने जगह से डिस्प्लेस कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके नाम से पता चल रहा है कि यहां पर एक जो एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है, यहां पर क्या होगा, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा, एक दूसरे को अपने जगह से हटा देगा। ये पर देखो, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स। म्यूचुअल एक्सचेंज, एक दूसरे की जो जगह होगा, एक दूसरे को अपने जगह से रिप्लेस कर देगा। ठीक है, ये कह रहे हैं कि म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये पूरा जो यहाँ पर लिखा गया, ये सारे डेफिनेशन से तुम अच्छी तरीके से ये लिख सकते हो, एग्जाम में इससे लिख सकते हो, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर इसकी स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेके इससे लिख लेना। ठीक है, तो अब देखो, इन जितने भी यहाँ पर रिएक्शन हमने देखा, इन सारे रिएक्शंस की एग्जांपल्स करेंगे। तो पहले समझ लो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। यहाँ पर मान लो एक यहाँ पर रिएक्टेंट AC है और दूसरा रिएक्टेंट है यहाँ पर BD। यहाँ पर A B को हटा देगा और B C के जगह ले लेगा। क्या कर रहा है यहाँ पर देखो, पहले हो ऐसा था, A C के साथ था, तो A चला जाएगा D के साथ और B आ जाएगा C के साथ। ये हो जाएगा A D के साथ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा AD, और जब जो B होगा B A के C के साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा BC। ठीक है, अरे यार ये दूसरा कुछ ऐसे मत समझो, ये BC। ठीक है, अब आगे बढ़ते, तो इसके साथ जितने भी एग्जांपल्स है सारे एग्जांपल्स करेंगे। तो पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक ऐसा दो रिएक्टेंट लेंगे, दोनों के बीच में हम रिएक्शन करवाएंगे और एक नया सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो यहाँ पर जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसका फॉर्मेट क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ये कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे, ठीक है, वाटर में डाल देंगे, ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्विक लाइम होते हैं, ऐसे जो चूना होता है ना, पान में लगाते हैं इस तरीके से, ये चूना है। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, मतलब वाटर में मिक्स कर देंगे। तो ये क्या करेगा, इन दोनों को कंबाइन होकर एक ही केमिकल फॉर्म करेगा, एक ही प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, वो होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम यहाँ पर आएगा, हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, जो एक रिएक्टेंट, ठीक है, यहाँ पर दो रिएक्टेंट, एक और दो, इन दोनों रिएक्टेंट के बीच में जो रिएक्शन हो रहा है
उस रिएक्शन के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। तो इस तरीके के जो रिएक्शन है इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। और दो तीन एग्जांपल हम कर लेते हैं। मान लो जो कार्बन होता है ना, कार्बन, ठीक है, उस कार्बन को हम यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे। इसका मतलब कार्बन को हम जला देंगे, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इसे जला देंगे तो ये फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो रहा है कि दो यहाँ पर रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और एक एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं, जो वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन को हम जलाएंगे, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर H2 हो गया, ये गैसियस फॉर्म में होते हैं, ये ऑक्सीजन O2 हो गई, ये भी गैसियस फॉर्म में है। तो इन दोनों के बीच में हम यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे। तो जब हाइड्रोजन को हम जलाएंगे तो यहां से फॉर्म होगा H2O, ये वाटर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, देखो, जो यहां पर ये देखो, यहां पर दो केमिकल, यहां पर दो रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और एक नया यहां पर केमिकल फॉर्म कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर एक हो गए, ये दो हो गए, दो रिएक्टेंट, और ये एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। यहां पर भी दो रिएक्टेंट है और एक सिंगल प्रोडक्ट यहां पर फॉर्म कर रहे हैं। यहां पर भी दो रिएक्टेंट है और दोनों के बीच में रिएक्शन होने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे, दो या तो फिर इससे ज्यादा जो रिएक्टेंट है इसके बीच में रिएक्शन होगी, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर दो रिएक्टेंट है, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर भी दो रिएक्टेंट है, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर भी दो रिएक्टेंट से एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। ये हो गए कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसका उल्टा है, कंप्लीटली उल्टा है। ये क्या कर रहा है कि एक, अब पिछले बार क्या हुआ था, दो यहाँ पर रिएक्टेंट था, ठीक है, इस पर एक रिएक्टेंट को ब्रेक होकर दो या तो फिर इससे ज्यादा केमिकल फॉर्म हो रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो एक एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते हैं, जैसे कि फेरस सल्फेट, ठीक है, जैसे कि हो गया फेरस सल्फेट। जो फेरस सल्फेट को हम ब्रेक डाउन करेंगे, जैसे कि देखो, किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करने के लिए एक सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पर है, इसे हम ब्रेक डाउन करने के लिए ना एक्सटर्नली हमें यहाँ पर एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। एक्सटर्नली हम एनर्जी सप्लाई इस तरीके से करेंगे, तीन फॉर्म में हम एनर्जी सप्लाई करते हैं। एक तो हो गया हीट, ठीक है, एक हो गया हीट, दूसरा हो गया सनलाइट, ठीक है, एक हीट दूसरा सनलाइट, और थर्ड ये है इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पर तो हम इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेंगे, इस वाले रिएक्शन में हम यहाँ पर हीट दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हीट को हम डेल्टा साइन दे देंगे। तो जब फेरस सल्फेट को हम यहाँ पर ब्रेक डाउन कर रहे हैं, फेरस सल्फेट को ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ पर फॉर्म होगा फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर देखो फॉर्म होगा फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये भी एक गैस है, ठीक है, गैस यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, तो ये एक गैस है, वो भी एक गैस है, ठीक है। ये एग्जांपल यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखो, इस एग्जांपल में एक सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पर है, सिंगल रिएक्टेंट है, इस सिंगल रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन होकर, ठीक है, ये सिंगल रिएक्टेंट को हम यहाँ पर जब हीट दे दिया, ये ब्रेक डाउन होकर यहाँ पर तीन प्रोडक्ट फॉर्म हो गए, ठीक है, तीन प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। एक सिंगल जो रिएक्टेंट है इसे ब्रेक डाउन करके हमने यहाँ पर तीन प्रोडक्ट बना दिए। तो इस तरीके से और कुछ एग्जांपल हम ले लेते। यहाँ पर हो गए जो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को फिर से हम यहाँ पर हीट देंगे, ठीक है, जो कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट दे देंगे, ये कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देने के बाद ये फॉर्म करेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये फॉर्म करेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ये फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ये कैल्शियम ऑक्साइड को ब्रेक डाउन करके हम यहाँ जब हीट देंगे, ये ब्रेक डाउन होके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। यहाँ पर भी हम ये देखो, यहाँ पर भी एक चीज नोटिस करोगे कि एक सिंगल प्रोडक्ट, यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट है, ये ब्रेक डाउन होकर यहाँ पर एक से ज्यादा, मतलब यहाँ पर दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते हैं, जैसे कि हो गए लेड नाइट्रेट, ठीक है, एक हो गया लेड नाइट्रेट PbNO3। ये लेड नाइट्रेट को जब हम यहाँ पर लेड नाइट्रेट को जब हम हीट देंगे तो ये क्या करेगा, लेड ऑक्साइड, यहाँ पर क्या करेगा, लेड ऑक्साइड प्लस यहाँ पर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन फॉर्म करेगा। तो ये देखो लेड ऑक्साइड, ठीक है, इसके बाद ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये गैस फॉर्म करेगा और ऑक्सीजन गैस को फॉर्म करेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर दो एक रिएक्टेंट यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहे, एक रिएक्टेंट यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहे लेड नाइट्रेट, ठीक है। ये लेड नाइट्रेट ब्रेक डाउन होकर यहाँ पर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस फॉर्म हो रहे,
ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। देखो इन वाले रिएक्शन में एक चीज कॉमन तुम देख सकते हो कि हर बार हम यहाँ पर एक्सटर्नली जो किसी भी चीज को, देखो इसे ब्रेक डाउन करने के लिए एक्सटर्नली यहाँ पर हम एनर्जी सप्लाई किया, ठीक है, एनर्जी सप्लाई किया। तो एनर्जी सप्लाई, ठीक है, यहाँ पर एनर्जी सप्लाई किया। इस एनर्जी सप्लाई को जब हम एनर्जी सप्लाई करेंगे बाहर से, ठीक है, ये एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पर एनर्जी सप्लाई करने का मतलब क्या है, इस रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी की जरूरत है, इसका मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होगा, इस टाइप की रिएक्शन को हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये एनर्जी सप्लाई के हिसाब से हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये हम आगे भी देखेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन समझ में आ गया। ये हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन की अब तुम डेफिनेशन लिख सकते हो कि जहां पर जो क्या होता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, जिस वाले रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होता है उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहां पर बाहर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इससे हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो पिछले वाला रिएक्शन था ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक चीज तुम नोटिस करोगे कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ये बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा, तो यहां पर हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, यहां पर हीट प्रोड्यूस होगा। जब हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, इसका मतलब कार्बन को हम यहां पर जला रहे हैं। जब किसी भी चीज को जलाते हैं वहां से भी हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जब हम किसी भी चीज को जलाते हैं वहां से भी हीट प्रोड्यूस होता है। यहां पर होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाने का मतलब ही यही है, ये हाइड्रोजन को यहां पर हम जला रहे हैं। तो जब किसी भी चीज को हम जलाते हैं वहां से हम हीट प्रोड्यूस होता है, हमें हीट दिखने को मिलता है, ठीक है, ये हो गया हीट। अब देखो इन सारे रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो जहां पर हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, जिस इस तरीके का जो रिएक्शन है इससे यहां पर हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहां पर हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे हीट प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहां से हम ये कह सकते हैं कि यहां से हीट प्रोड्यूस हो रहे, ठीक है, यहां से हीट प्रोड्यूस हो रहे। तो हीट जहां पर प्रोड्यूस होता है इससे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस वाले रिएक्शन में ना क्या हो रहा है कि एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो इस तरीके का जो रिएक्शन होगा इसे हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एग्जांपल से एक्सोथर्मिक रिएक्शन के तुम्हें एग्जांपल कह रहे हैं, एग्जांपल बता रहा है। जो मान लो तुम्हें एग्जाम में कुछ एग्जांपल पूछ लिया तो इस तरीके का तुम एग्जांपल दे सकते हो, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जहां पर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि यहां पर एनर्जी बाहर से सप्लाई करना पड़ रहा है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो इसे हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो आगे देखो नेक्स्ट आता है जहां पर हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, फिर से देखो, ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फॉर इट्स कंपाउंड। तो यहां पर एक कंपाउंड हमारे पास, मान लो ये वाला कंपाउंड है, यहां पर मान लो एक और दो एलिमेंट है, ठीक है, और एक एलिमेंट हमने यहां पर लगा दिया, ये वाला एलिमेंट। तो ये क्या करेगा, इसकी मान लो पावर थोड़ा ज्यादा शक्तिमान है, ये क्या करेगा, इस वाले जो एलिमेंट है इस एलिमेंट को ऐसे धक्का मार के निकाल देगा। तो ये क्या करेगा, इस वाले रिएक्शन, इस वाले जो एलिमेंट इसे धक्का मार के निकाल देगा, तो ये इसकी जगह ले लेगा, ठीक है, और ये बेचारा बाहर चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके का जो रिएक्शन होगा इसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कुछ एग्जांपल हम यहां पर देख लेते हैं कि यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा, पहले एक हमारे पास कंपाउंड होगा, ठीक है, तो यहां पर जो कॉपर सल्फेट, एक कंपाउंड हमने यहां पर ले लेते कॉपर सल्फेट, ठीक है, यहां पर हो गया एक कंपाउंड हमारे पास है कॉपर सल्फेट, ठीक है। इस कॉपर सल्फेट में मान लो यहां पर हमने आयरन दे दिया, लोहे की जो कील यहां पर डाल दी है, ठीक है, एक एक्टिविटी है, हम वहां पर बाद में देखेंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट में जो एक एलिमेंट है, यहां पर एक मेटल है कॉपर, ठीक है, इसकी जो रिएक्टिविटी है आयरन की रिएक्टिविटी से कम है, तो आयरन क्या करेगा, इस कॉपर की जगह ले लेगा और कॉपर को अपने जगह से हटा देगा, तो ये फॉर्म करेगा ऐसे। देखो आयरन जब यहां पर आ जाएगा तो ये होगा फेरस सल्फेट, ठीक है। जब फेरस सल्फेट फॉर्म हो गए और कॉपर बेचारा क्या हो गया, बाहर चला गया, इस तरीके का होगा, ठीक है। और हमने और दो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो यहां पर जो कॉपर सल्फेट है, ठीक है, यहां पर एक रिएक्शन हमने यहां पर ले लिया कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट में मान लो यहां पर हमने जिंक डाल दिया, ठीक है, जिंक डाल दिया। तो देखो यहां पर जो कॉपर है, कॉपर की जो रिएक्टिविटी है ये जिंक की रिएक्टिविटी से कम है, इसका मतलब जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो क्या करेगा, जिंक की पावर थोड़ा ज्यादा है, तो ये कॉपर को इसकी जगह से हटा देगा, तो ये क्या फॉर्म करेगा, जिंक सल्फेट, कॉपर बेचारा हट जाएगा, तो ये फॉर्म करेगा जिंक सल्फेट। तो यहां पर हम लिख लेंगे जिंक सल्फेट फॉर्म कर रहे हैं, और यहां पर जिंक सल्फेट फॉर्म हो रहे, तो कॉपर क्या हो रहे, बाहर चला जा रहे, ठीक है। मान लो हमने फिर से
यहां पर और एक रिएक्शन हमने ले लिया कि कॉपर सल्फेट की और एक सॉल्यूशन हमने ले लिया, ठीक है। इस वाले कंपाउंड में, इस कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में हम और एक किसी भी एक मेटल डाल देते। ये एग्जांपल एनसीईआरटी में तुम्हारे 10th की एनसीईआरटी में दिया गया है, तो यहाँ पर लेड डालते हैं। लेड की जो रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, तो इस बार भी क्या करेगा, लेड कॉपर को अपने जगह से हटा देगा, ये फॉर्म करेगा लेड सल्फेट, ठीक है, ये फॉर्म करेगा लेड सल्फेट, और इसके बाद कॉपर ये बेचारा बाहर चला जाएगा, ठीक है, कॉपर ये बाहर चला जाएगा। इन तीनों रिएक्शन में एक चीज देख सकते हो कि मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट है, यहाँ पर आयरन है, जिंक है, लेड है, इसके जो रिएक्टिविटी है थोड़ा ज्यादा है कॉपर से, तो क्या कर रहा है, ये सारे एलिमेंट कॉपर को अपने जगह से हटा रहे हैं। तो इस तरीके का जो रिएक्शन होता है इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब देखो जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, यहाँ पर तो एक एलिमेंट था, एक कंपाउंड, तो वहां पर दो कंपाउंड होंगे, ठीक है। तो उसकी एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या है जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले ये क्या है, देखो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स होगा, रिएक्टेंट्स के बीच में जो, ठीक है, एक दूसरे को, यहाँ पर मान लो एक एलिमेंट यहाँ पर सोडियम है, दूसरा एलिमेंट, एक एलिमेंट जो यहाँ पर मेटल सोडियम है, दूसरा यहाँ पर जिंक है, तो सोडियम जिंक को हटाएगा, जिंक सोडियम, सोडियम जिंक की जगह ले लेगा, जिंक सोडियम की जगह ले लेगा। इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आता है सोडियम सल्फेट। यहाँ पर एक एग्जांपल हमने ले लिया सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट। जब सोडियम सल्फेट को हम रिएक्ट करवाएंगे इसके बाद बेरियम क्लोराइड से, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर एक कंपाउंड ले लिया बेरियम क्लोराइड, ठीक है। जब बेरियम क्लोराइड के साथ इसे रिएक्ट करवाएंगे तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम क्या करेगा, यहाँ पर देखो सोडियम क्या करेगा, जो क्लोरीन के पास चला आएगा, क्योंकि सोडियम क्लोरीन के पास, सोडियम क्लोरीन के साथ जो रिएक्ट जो स्टेबिलिटी है ना थोड़ा ज्यादा है, तो क्या करेगा, सोडियम क्लोरीन के साथ यहाँ पर आ जाएगा, तो ये फॉर्म करेगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो अब क्या होगा, बेरियम सल्फेट के साथ चला जाएगा, तो ये हो गया बेरियम सल्फेट, ये फॉर्म करेगा बेरियम सल्फेट। ये जितने भी यहाँ पर रिएक्शन है सारे रिएक्शन अनबैलेंस्ड स्केलेटल रिएक्शन है, यहाँ पर कोई भी बैलेंस रिएक्शन नहीं भाई। यहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश करो, बैलेंसिंग हम नेक्स्ट वीडियो में हम बैलेंसिंग देखेंगे, और इसके बाद हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक यहाँ पर इस आयन, इसे हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं। मान लो यहाँ पर सोडियम है, ठीक है, सोडियम यहाँ पर प्लस आ गया और यहाँ पर सल्फेट है। ये देखो यहाँ पर प्लस 2 सल्फेट है। यहाँ पर क्या होगा, सोडियम की जो आयन है, सोडियम की जो आयन है, ये बेरियम की, देखो क्लोरीन की जो आयन होगा, क्लोरीन की जो आयन होगा इसके साथ ये आ जाएगा, ठीक है। सोडियम की जो आयन है ये क्लोरीन के आयन के साथ चलाएगा, तो ये फॉर्म करेगा सोडियम क्लोराइड। और जो सल्फेट है ना, ये सल्फेट बेरियम के साथ आ जाएगा, तो ये हो गया बेरियम सल्फेट, ठीक है। इस तरीके का रिएक्शन होता है यहाँ पर कि एक दूसरे की जगह ले लेता है, ठीक है। जो जिसके साथ स्टेबल रहता है वो उसके साथ चला जा रहा है। तो क्लोरीन जब देखो सोडियम क्लोरीन के साथ स्टेबल है, तो क्या कर रहा है, सोडियम क्लोरीन के साथ चला जा रहा है। तो इसके बाद तो बेचारा जो बेरियम है किसके साथ जाएगा, सल्फेट के साथ ही जाने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके का जो रिएक्शन होता है इसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ना, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो एनर्जी प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है, देखो एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, तो एनर्जी प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम हो रही है, तो ये हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन। जितने भी यहाँ पर रिएक्शन है जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एनर्जी बाहर से, एनर्जी यहाँ से जनरेट हो रहे, एनर्जी प्रोड्यूस हो रहे, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ये हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर हम बाहर से एनर्जी सप्लाई करें। और एक एग्जांपल यहाँ पर मान लो हमने ले लिया सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे सनलाइट, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे सनलाइट, सनलाइट के कांटेक्ट में रख देंगे, ये ब्रेकडाउन होगा सिल्वर प्लस क्लोरीन में, ये ब्रेकडाउन हो जाएगा सिल्वर प्लस क्लोरीन में। और एक एग्जांपल यहाँ पर हम यहाँ पर ले लेते हैं कि एक एग्जांपल यहाँ पर है सिल्वर ब्रोमाइड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सिल्वर ब्रोमाइड क्या हो रहा है, यहाँ पर सिल्वर जब यहाँ पर सनलाइट में रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया सनलाइट, सनलाइट में रखेंगे तो ये फॉर्म करेगा, ये ब्रेकडाउन होगा सिल्वर प्लस ब्रोमाइड। और ये वाला रिएक्शन ना, ये वाला रिएक्शन तुम याद रख लो, इस वाले रिएक्शन को ना जब हम ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होता है ना, ये वाला, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होता है ना, वहां पर ये वाला रिएक्शन यूज, ये वाला रिएक्शन होता है, ठीक है, ये वाला रिएक्शन यूज होता है, ये वाला याद रख लो।
जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होता है ना, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ठीक है, यहाँ पर ये वाला रिएक्शन यूज होता था। आजकल तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी है ही नहीं, तो लेकिन वहां पर जिस टाइम भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी था, इस वाले रिएक्शन की वजह से वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ले पाते थे, ठीक है। अब तो ये इसके जो यूज आजकल तो ऑलमोस्ट ना के बराबर है, ठीक है। अब देखो ये जितने भी रिएक्शन है एक एक करके यहाँ पर लिख लेना। ये देखो ये पूरा जो रिएक्शन है, इसको रिएक्शन की यहाँ पर पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पर जितने रिएक्शंस की जो डेफिनेशन दिया गया है, ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। तो यहाँ पर क्लास खत्म हो जाती है और अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर हमने करी थी, जितने भी केमिकल रिएक्शन थे, सारे केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।